दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आईबीपीएस पीओ प्री का पेपर 23 और 24 तारीख को फाइनली समाप्त हो गया है। मैंने आपको डिटेल एनालिसिस करके बताया था पूरे 8 शिफ्ट के बारे में, किस तरह से पेपर का लेवल कैसे कैसे क्या क्या आया है। ठीक है, अब आप देखिए 8 शिफ्ट का पेपर था। पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं था। अगर आपने पूरा वो एनालिसिस देखा होगा जिसमें मैंने ऑथेंटिक कट ऑफ का वीडियो किया था, मैंने आपको बताया था कि सभी शिफ्ट में जो है वो अलग अलग हमें वेरिएशंस, डिफरेंट वेरिएशंस जो है वो हमें देखने को मिले। अब जब आप इस पेपर को बहुत गहन, बहुत डिटेल समझेंगे, जो लोग बहुत सीरियस एस्पायरेंट हैं, जिन्होंने ये एग्जाम दिया है, जिनका टारगेट है इस साल जो है वो आईबीपीएस पीओ क्लियर करने का, आपको यहां पे समझ में आएगा कि दो बहुत बड़े गेम चेंजर जो है वो चीजें साबित होंगी अगर आपने सही तरीके से पेपर दिया है। क्या है होने वाला सर? वो एक तो आपकी एक्यूरेसी होने वाली है और दूसरी आपकी नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर यहां पे होने वाला है। देखिए नॉर्मलाइजेशन क्यों है? क्योंकि आठों शिफ्ट के लेवल को आपने अलग अलग देखा। जैसे फर्स्ट शिफ्ट की हम बात करें, आपने सेकंड और थर्ड शिफ्ट का लेवल देखा होगा। 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का आप लेवल देखिए, थर्ड शिफ्ट का आप लेवल देखिए। तो अगर 8 में से 3-4 शिफ्ट जो है वो बाकियों से अगर डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस बहुत जरूरी है। दूसरा, जब जब हम पीओ की बात करते हैं, हमेशा मैंने आपको बताया है कि अगर आप पीओ की बात करेंगे तो स्पीड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन उससे ज्यादा फैक्टर होता है कि आप ना यहां पे एक्यूरेसी को थोड़ा फोकस करें, क्योंकि पीओ में ये आपके बहुत ज्यादा काम आती है। मेरी बात आप समझिए, नॉर्मलाइजेशन होता है अकॉर्डिंग टू शिफ्ट वाइज। मान लीजिए अगर आप थर्ड शिफ्ट का एग्जाम दिए थे और अगर वहां पे आपको पता है पेपर का लेवल काफी ज्यादा है, लेट सपोज थोड़ी एक्यूरेसी आपकी कम ज्यादा भी हो गई, लेकिन अगर उसमें नॉर्मलाइजेशन फैक्टर इंक्लूड है तो वो बेनिफिट तो आपको मिलेगा। भाई सबको अगर मिल रहा है उस शिफ्ट में, तो आपको भी बेनिफिट वहां पे मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है अगर मान लीजिए पर्टिकुलर शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है और वहां पे आपकी एक्यूरेसी थोड़ी बहुत कम ज्यादा अगर हो गई तो। लेकिन आप मेरी बात समझिए, अगर आपकी एक्यूरेसी बेटर है, समझिएगा, अगर आपकी एक्यूरेसी बेटर है तो आपके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। मैटर नहीं करता कि उस शिफ्ट का लेवल क्या था, क्योंकि यहां पे मैंने हमेशा बोला है पीओ फैक्टर में आप स्पीड को सेकेंडरी रखिए, सबसे पहले आप जो है वो एक्यूरेसी पे फोकस करें। आपको याद होगा जब जब मैं आपको प्री के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट गाइडेंस देता था तो मैं आपको यह बोलता था कि आप जब मॉक दीजिए ना, रिजल्ट के स्कोर को बाद में देखो, पहले देखो परसेंटाइल तुम्हारा क्या बन रहा है, परसेंटाइल के जो है वो सेक्शन को गौर करो, और दूसरा देखो कि एक्यूरेसी का परसेंट कितना आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा परसेंटाइल जो है वो और एक्यूरेसी अगर बेटर होगी ना, तो तुम्हारे बहुत चांसेस हैं कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाए। इसके जस्ट ऑपोजिट, अगर तुम्हारा एक्यूरेसी बेटर नहीं है और मान लीजिए बहुत ही खराब एक्यूरेसी है कि आपने हो गया जल्दी जल्दी में, आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को जो है वो चेक करने पे आप चले गए, आपको लगता है कि अरे नहीं यार, जो है जो है वो इसको बना लेता हूं मैं, हो सकता है ये वाला गलत हुआ है लेकिन ये वाला ट्रू हो जाए, अगर आप इस चक्कर में गए तो भाई आपके चांसेस जो हैं वो थोड़े लेस हो जाएंगे। मैटर नहीं करता कि वहां पे नॉर्मलाइजेशन हो रही कि नहीं हो रही है, अगर ये नंबर आपको ज्यादातर देखने को मिल गया तो। इसलिए आप समझिए मेरी बात को, अगर आपका अटेम्प्ट बेटर है, अगर आपका अटेम्प्ट बेटर है, समझिए मतलब आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप बिल्कुल जाएं मेंस के लिए, आप मेंस को बिल्कुल गो थ्रू कर लीजिए। मैंने कट ऑफ के नंबर वहां पे आपको बताए थे, अकॉर्डिंगली आप अपने आप को जज कर लीजिए। लेकिन अगर आपके अटेम्प्ट्स जो हैं वो लेस हैं, मान लीजिए कम है, लेकिन आप ये कहते हैं कि सर मेरी ना एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, समझिए मेरी बात को, आप ये कह रहे हैं कि सर मेरे जो अटेम्प्ट है ना सर, वो हो सकता है 42, 44, 45, 48, 50 इतने में ही है सर, लेकिन मैं ये कह सकता हूं सर कि मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और आपको ये तो पता चली गया कि 8 शिफ्ट का पेपर है, 3 से 4 शिफ्ट ऐसे रहे हैं जहां पे हमें क्लियर दिख रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर तो बनेगा ही बनेगा। तब भी आप जो है वो बिल्कुल मेंस के लिए प्रिपेयर करिए। आपका ये जो 2 दिन से डाउट चल रहा है, इसको मैंने कल से मैं इस पे कंटेंट बना रहा था, फाइनली मैं आपको आज एड्रेस कर रहा हूं कि अगर आपकी मान लीजिए अटेम्प्ट आपका कम है लेकिन आप अपनी एक्यूरेसी पे काफी कॉन्फिडेंट हैं और आपको ये दिख रहा है कि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर यहां पे काम करेगा, बिल्कुल आपको मेंस के लिए प्रिपेयर यहां पे करना चाहिए। सीधे शब्दों में मैं कहूं, मेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इन दोनों फैक्टर में जहां भी आ रहे हैं, सीधे सीधे मेंस में जाइए, क्योंकि एट द एंड आपका स्कोर जो है वो मेंस का ही काउंट होगा। 80-20 का रेशियो है, आपको मालूम है, इसके बाद इंटरव्यू होगा, लेकिन 80-85% मार्क्स जो हैं वो आपके मेंस के जो है वो नंबर के आधार पे जो है वो काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको आगे करना क्या है? देखिए आगे अगर आप मेरी बात समझो, आपका अगले 1 से 1.5 महीने बहुत सीरियस कह रहा हूं उन बच्चों को जो बिल्कुल सीरियस होकर आईबीपीएस पीओ मेंस को टारगेट करेंगे, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाइए,
हमेशा मिसलेनियस मेंस गेम चेंजर होता है। जैसे मैं अगर रीजनिंग का एग्जांपल दूं तो पजल का सेक्शन होता है और मिसलेनियस का सेक्शन होता है, लेकिन हमेशा आपको पहला फोकस करना है कि आप मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस को अप्रोच कर लें, क्योंकि ये आपको डिजायरेबल मार्क्स दे देते हैं। भाई 60 नंबर का, लेट सपोज 60 नंबर का पेपर है, 60 मार्क्स है उसमें, तो आपको 60 नंबर नहीं करने हैं ना, आपको कितने करने हैं? आपको 15, 20, 25, 25 से ज्यादा हो गया तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप 15-20 के में भी अगर आप स्कोर करते हैं तो आप कट ऑफ देख लीजिए। आपको कट ऑफ देख के पता चल जाएगा कि हाँ भाई, अगर मैं इतना भी डिजायरेबल मार्क्स कर लेता हूं और 4 सेक्शन है तो ओवरऑल मेरे इतने नंबर तो बन जाएंगे कि हाँ भाई मेरा ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको सेक्शनल टॉपिक मॉक देना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको मेंस में टॉप नहीं करना है, आपको मेंस में स्पीड पे, स्पीड का गेम यहां पे बिल्कुल नगण्य हो जाता है। आपको ज्यादा फोकस करना है डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यानी जिसको मैं सिंपल भाषा में कहूं कि आपको एक्यूरेसी पे काम करना है। ठीक है, ये आपको यहां फोकस करना ही है, क्योंकि मेंस का पेपर टफ होता है। इसलिए हमेशा स्टार्ट करें आप मिसलेनियस पैटर्न से, और मिसलेनियस पैटर्न आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। यहां मैंने नीचे इसलिए प्रीलिम्स जो है वो रखा है। बहुत सारे बच्चे अभी क्लरिकल का एग्जाम का टारगेट कर रहे होंगे, एसबीआई क्लर्क का आपका एग्जाम होगा, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होगा, कई बच्चों ने एलआईसी डबलएओ भरा होगा, बिल्कुल आपको भरना चाहिए। आप मेंस की तैयारी करें, लेकिन इसके साथ साथ आपको इन एग्जाम्स को भी टारगेट यहां पे करना है। अब मेरे पास बहुत सारे बच्चों के, चाहे वो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं जो एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, जो बिल्कुल मेंस को बहुत स्क्रैच से टारगेट करना चाह रहे हैं, या फिर जो है वो अलग अलग चीजें मुझसे पूछ रहे थे, उसका फाइनली मैंने वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको दे दिया है। इंडस्ट्री के अंदर मेरी बात समझिए, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर रीजनिंग का कंप्लीट कॉम्बो सबसे अफोर्डेबल प्राइस में आपके अर्पित सर यहां पे लेके आए हैं। केवल और केवल 499 रुपए में आपको 5 बड़े बैचेस मिल रहे हैं। क्या क्या? आपको फाउंडेशन नीव का बैच मिल रहा है, आपको लक्ष्य मेंस का बैच यहां पे मिल रहा है, आपको एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस का बैच मिल रहा है, उड़ान का आपका जो है वो प्री प्लस मेंस का बैच जो है वो मिल रहा है, ग्रामीण बैंकर बाबू आरआरबी पीओ क्लर्क का आपका प्री प्लस मेंस का बैच मिल रहा है। केवल और केवल 499 रुपए में 3x वैलिडिटी के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब इसकी नॉर्मल वैलिडिटी 4 महीने होती है, लेकिन इसको हमने 3x ऐड करके आपको 499 में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बैच आपको कहां से मिलेगा? इस बैच के लिए सिंपल आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे आपको जाना है। जैसे ये चैनल है, ठीक है, जिसको अभी आप देख रहे हैं, आप इसमें इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं। जो आप देख रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं यहां पे लाइव सेक्शन में गया, लाइव सेक्शन में अभी अभी मैंने एक क्लास ली, कोई भी आप क्लास सर्च करिए। लेट सपोज कल ही मैंने आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ मेंस की क्लास ली है, इसको जो है एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इस पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहां पे रीजनिंग का नायक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको 499 में कंप्लीट ये कॉम्बो पैक मिल रहा है, जिसमें सारे के सारे बैचेस वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। आज के आज अवेल करें। कल से जो है इसकी क्लासेस आपकी पीओ मेंस की जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। एकदम टॉपिक वाइज कंटेंट में कवर कर रहा हूं, और हर एक टॉपिक का न केवल डेप्थ क्लैरिटी बल्कि जो है वो n नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा, ताकि वन स्टॉप सॉल्यूशन में आप अपने मेंस की तैयारी को और सुदृढ़ और बेहतर कर पाए। मेक श्योर करें इसमें आप सबकी अटेंडेंस, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि मैं अगर हर बच्चे को कैटर कर पाऊंगा, हर बच्चे को पढ़ा पाऊंगा, तो मेरे लिए बहुत खुशी होगी कि भाई वो बच्चा जो शायद अफोर्डेबल प्राइस चाहता है और अच्छा कंटेंट चाहता है, उसके लिए अर्पित सर का वन स्टॉप जो है वो आपको गिफ्ट मिल रहा है केवल 499 में। आज के आज इसको अवेल करके जरूर जो है वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। सारे बच्चे एक बार मुझे जरूर बताइएगा, आपका प्री में टोटल स्कोर कितना था सभी लोग, और मुझे बताइएगा आपने मैथ में, रीजनिंग में और इंग्लिश में जो है वो कितना स्कोर किया है। ये भी आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। और भी कोई क्वेरी होती है, अपनी बात जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।